नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आपने लास्ट सेशन देखा था जिसमें कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। आज हम आपको और तकरीबन 25 से 28 क्वेश्चंस प्रेज़ेंट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जिसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, आपके सभाओं से संबंधित, किताबों से संबंधित, इवेंट से संबंधित, जो कि भारतीय इतिहास में आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, अब्बास तैयब जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था या वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो किया था अब्बास तैयब जी ने। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्बास तैयब जी दोनों भाषाओं में है, तो ध्यान से देखिएगा। जिसको इंग्लिश में समझ में आता है उसके लिए इंग्लिश भी यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछा गया कि मट्टन चेरी पैलेस, जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है, किस स्थान पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बताया आपको कि पुर्तगाली आया, उन्होंने व्यापारी कोठी लगाई आपकी, फिर डचेज ने लगाई, फिर अंग्रेजों ने लगाई, फिर फ्रांसीसियों ने लगाई। ऐसा मैंने पढ़ा रखा हुआ है आपको। मटन चेरी पैलेस, जिसमें जिसे डच पैलेस भी कहा जाता है, तो वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? वो संबंधित हो जाएगा आपका कोच्चि से। भगत सिंह राजगुरु को सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो आई थिंक ये सबको पता होगा, 1931। किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो वो 1931 में दी गई थी। क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार आपको पूछा भी गया है। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। रामकृष्ण परमहंस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण नहीं था? ठीक है, विफलता का कारण नहीं था। पूछा गया कि विद्रोहियों की सीमित संख्या, विद्रोह की शुरुआत एक निश्चित समय पर होनी चाहिए थी, हथियारों की कमी, या एक संगठित और एकत्रित विचारधारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो वो क्या हो जाएगा? विद्रोह की शुरुआत एक निश्चित सीमा पर होनी चाहिए थी। भारत में पहला मुगल सम्राट था कौन था? हुमायूं था, बाबर था, अकबर था या फिर शाहजहां? तो आपको पता है पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और सिकंदर लोदी के बीच। तो बाबर आपका पहला जो है मुगल सम्राट शासक था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी किसके द्वारा? 1930, सॉरी, कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 1931 में। अभी जस्ट मैंने बताया क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित में से किस शासक ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत करी? देखिए, दाग और चेहरा प्रणाली शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी का नाम मैंने बताया था बचपन का, अली और गुरसास, जो कि आपको पूछा जाता है। इसी के जो गुलाम का नाम क्या था? हजार दिनारी, जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता था, मलिक गफूर। ध्यान रखिएगा, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने बनाया, या फिर हुमायूं ने बनाया, शाहजहां ने बनाया, जहांगीर ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने, और 1504 में इसकी स्थापना भी करी थी। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, वित्त मंत्री थे या सांस्कृतिक मंत्री थे? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे सम्राट अकबर दरबार में टोडरमल के क्या थे? तो वो हो जाएंगे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हो जाएंगे। शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की, चंदेला, मौर्य, गुप्त या फिर चोल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके चंदेला शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। पांचवें सिख गुरु अर्जन देव की हत्या किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? सबको पता है किसके द्वारा करी गई थी? जहांगीर। जहांगीर के समय में ही, ध्यान रखिएगा, चेन ऑफ जस्टिस भी बनाई गई थी। 1564 में गाड़-खटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? अहिल्याबाई, रुद्रांबा, अवंतीबाई या दुर्गावती? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी दुर्गावती। रक्त और लौह नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर खिज्र खां था? तो रक्त और लौह नीति को अपनाने वाला पहला सुल्तान जो था वो था आपका बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर था? गयासुद्दीन तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, या फिर जलालुद्दीन खिलजी था? तो अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन गवर्नर था? तो वो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका धर्मपाल के द्वारा। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था? तो वो बनवाया था आपका कुमारगुप्त ने। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। और अगर पूछा जाएगा आपको कि आप यहाँ से बताइए कि
बौद्धों का ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, एजुकेशनल सिस्टम जो है वो कहाँ पे था, कौन सा था, ये भी आपको बताना है। आप जो है कि कमेंट में आप अपना जो है आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या लोथल? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका धोलावीरा। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लूनी नदी पर स्थित था? तो वो हो जाएगा धोलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो वो हो जाएगा आपका मैसूर। मैसूर में वाडियार वंश का शासन था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मंगलेशा था, पुलकेशिन प्रथम था, नरसिंह वर्मन था या फिर कीर्तिवर्मन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुलकेशिन प्रथम, जो कि चालुक्य वंश का संस्थापक था। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला और लूट किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था, गजनी ने किया था, चंगेज खान या नादिर खान ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद गजनबी ने। राज्य का नाम चंद्रगुप्त में लिच्छवी से दहेज में मिला, किसको मिला था? कौन सा राज्य जो है चंद्रगुप्त को लिच्छवी से दहेज में मिला था? पाटलिपुत्र, साकेत, उज्जैन या फिर प्रयाग? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। कौन सा शिलालेख स्कंदगुप्त का है? मेहरली का या फिर भिटारी, नालंदा तांबे की थाली, इलाहाबाद पत्थर का स्तंभ? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भिटारी स्तंभ। शिलालेख जो है किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। तनाख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो वो हो जाएगा आपका यहूदी धर्म, जैन बौद्ध धर्म, ताओवाद या फिर कन्फ्यूशियसवाद? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुडिज्म का, यानी यहूदी धर्म का हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन था? तो वो हो जाएगा आपका लोथल। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको ठीक लगा होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सेट जो है रेगुलर प्रेजेंट किया जाता है, तो उम्मीद करता हूँ अभी जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसमें से तकरीबन 80% क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेगुलर बने रहिए, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करते रहूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।